जय हिंद दोस्तों आपने सीएसडी की नई कार पॉलिसी जो कि 1 जनवरी 2023 से शुरू हो रही होगी उसके बारे में जरूर कुछ वीडियोज में सुना होगा, देखा होगा। लेकिन जो आज के इस वीडियो में मैं आपको सीएसडी से कार खरीदने के संदर्भ में बातें बताने वाला हूं, वो ना कभी आपने सुनी होगी, ना आपने जो है उस चीज के बारे में सोचा होगा। आप में से कई लोगों को यह भी पता नहीं होगा कि आपको सीएसडी से कितनी कार ऑथराइज हैं, कितने साल के बाद आप जो है कार खरीद सकते हैं, आप जो है कार को बेच भी सकते हैं या नहीं बेच सकते। आपको यह भी पता नहीं होगा कि ऐसा क्या गलती कर बैठते हैं आप कार खरीदते समय कि आपके कार्ड ब्लॉक तक कर दिए जाते हैं, आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, आप देख ही रहे होंगे बोर्ड में कि आपको कितनी कार लागू हैं लाइफ टाइम, चाहे आप जेसीओ हैं, ओआर हैं, उनकी फैमिलीज हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी फैमिली या डिफेंस सिविलियन हैं। आपको जो है सर्विस एलिजिबिलिटी क्या है, कितने साल आपको सर्विस करनी पड़ती है तब जाके आपको कार लेना ऑथराइज है। उसके बाद बताऊंगा कुछ स्पेशल कंडीशंस इसमें। उसके बाद बताऊंगा कि प्राइस की रेंज कितनी हो चुकी है नई कार पॉलिसी के तहत 1 जनवरी 2023 से। ओल्ड प्राइस का जो रेंज है वह भी बताऊंगा कि 31 दिसंबर 2022 तक क्या रेंज थे या हैं। उसके बाद पीरियोडिसिटी, यानी कि आप एक कार खरीदने के बाद अगली कार कितने साल के बाद खरीद सकते हैं। जब आप एक कार खरीदते हैं सीएसडी के माध्यम से तो आपको टैक्स में कितना बेनिफिट मिलता है, और उसको मैं रुपयों में भी बताने की कोशिश करूंगा कि आपको एक कार खरीदने में कितने रुपए बचते हैं। उसके बाद जो है यह भी बताऊंगा कि आप एक कार खरीदने के बाद कितने साल बाद बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों, एक टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ जो शर्तें हैं वह भी बताऊंगा मैं, जो मेन है कि यदि आप कुछ गलतियां करते हैं कार खरीदते समय, इनका उल्लंघन करते हैं तो आपके कार्ड्स ब्लॉक भी हो सकते हैं और कितने साल के लिए हो सकते हैं, और आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन कब लिया जाता है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैंने जो है प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको यह समझाने की कोशिश की है। आप देख रहे होंगे मैंने ओआर, जेसीओ, फैमिली ऑफिसर्स, उनकी फैमिली और डिफेंस सिविलियन, ये जो अलग अलग ब्रैकेट बनाए हुए हैं आप देख रहे होंगे। इसमें जो है जो पे लेवल है, पे लेवल इसमें अलग अलग आ जाता है 3 अल्फा टू 5, इसके अंतर्गत आते हैं अदर रैंक के। उसके बाद जो जेसीओ हैं वो आ जाते हैं आपके 6 to 9 पे लेवल में आ जाते हैं, और उसके बाद जो है जो ऑफिसर्स हैं वो 10 से 18 के पे लेवल में आते हैं, और डिफेंस सिविलियन 11 से 18 के पे लेवल में आते हैं। पे लेवल दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको आगे जाकर यह चीज काम आएगी। अब इससे आगे समझिए क्वांटिटी ऑफ कार। अब देखिए दोस्तों क्वांटिटी ऑफ कार यानी कि किस रैंक में किसको कितना कार खरीदना लागू है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अदर रैंक के लिए आप इसमें देख रहे होंगे एक कार जो है ऑन सर्विस खरीद सकते हैं अदर रैंक। उसके बाद जो है जब रिटायरमेंट आ जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद भी जो है वो एक कार खरीद सकते हैं। केवल पूरी लाइफ में 2 कार ही खरीद सकते हैं। और जो नई कार पॉलिसी में है उसमें जो है इनका पे लेवल यही दिखाया गया है जिसमें कि ओआर रैंक के ही आते हैं। दूसरा आते हैं जेसीओ 6 to 9 पे लेवल के। अब जेसीओज के लिए कितनी कार ऑथराइज हैं पूरी लाइफ टाइम, तो मैं आपको यह बता दूं, एक कार तो जब वो अदर रैंक में रहते हैं यानी कि जेसीओ नहीं बनते हैं, एक कार वो खरीद सकते हैं। उसके बाद एक कार जो है वो प्रमोशन के बाद खरीद सकते हैं, यानी कि जब वो जेसीओ बन जाते हैं तो एक कार उसके बाद खरीद सकते हैं। और जेसीओ एक कार और खरीद सकते हैं, कब खरीद सकते हैं दोस्तों, वो खरीद सकते हैं रिटायरमेंट के बाद। यानी कि 3 कार जो है अलग अलग स्टेज पर जेसीओ खरीद सकते हैं। और दोस्तों आपको यह बता दूं कि फैमिलीज को भी कार खरीदना सीएसडी के थ्रू ऑथराइज है। यदि जो है प्राइमरी बेनिफिशियरीज की मृत्यु हो जाती है तो उनकी फैमिली, यदि इन्होंने जो है रिटायरमेंट के बाद कार ना खरीदी हो तो उनकी फैमिली भी कार खरीद सकती है। अगला जो है दोस्तों जो ऑफिसर्स हैं उनकी फैमिलीज हैं या डिफेंस सिविलियन ऑफिसर्स हैं जो 11 से 18 पे लेवल में आते हैं, उनके लिए जो है कोई ऐसी क्वांटिटी है नहीं, वो एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है कार खरीद सकते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगली बात आती है दोस्तों सर्विस एलिजिबिलिटी, यानी कि आप जो है सेना में भर्ती हुए तो कितने साल के बाद आपकी सर्विस होनी चाहिए ताकि आप कार खरीद सको। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 5 साल जो है आपकी मिनिमम सर्विस होनी चाहिए। जब आपकी सेना में 5 साल सर्विस पूरी हो जाती है उसी के बाद आप कार खरीद सकते हैं। ये नियम है दोस्तों ओआर और जेसीओ के लिए। ये जो है ऑफिसर्स
और इनके लिए एप्लीकेबल ये सर्विस वाला दायरा नहीं है। अगली चीज बताता हूं, स्पेशल कंडीशन, यानी कि 5 साल सर्विस से पहले कब आप जो है कार खरीद सकते हो। देखो दोस्तों, यदि 5 साल से पहले कोई मेडिकल बोर्ड आउट हो जाता है या फिर 5 साल सर्विस से पहले उनको जो है कुछ हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो है एक स्पेशल सैंक्शन लेनी पड़ती है, DDGCS, यानी कि डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल कैंटीन दिल्ली से जो है एक परमिशन लेनी पड़ती है, सैंक्शन लेनी पड़ती है, और वो लेते हैं आप जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के तहत। उसे एप्लीकेशन भेजना पड़ता है आपको वहां पे सैंक्शन के लिए। वहां से जब सैंक्शन मिलती है तो यही वो स्पेशल कंडीशन है कि इस कंडीशन में आप 5 साल से पहले जो है कार ले सकते हैं। अगली चीज आती है प्राइस रेंज, जो कि नई कार पॉलिसी के तहत 1 जनवरी 2023 से लागू है। तो वह प्राइस रेंज क्या है, जो इस पे लेवल में आते हैं यानी कि OR, इनके लिए जो है 8 लाख रुपए, और यानी कि वो 8 लाख रुपए तक की कार खरीद सकते हैं। उसके अलावा जो जेसीओ हैं, जेसीओ जो है 10 लाख रुपए तक की कार 1 जनवरी 2023 से खरीद सकते हैं, और जो अधिकारी हैं वो जो है 20 लाख तक की कार खरीद सकते हैं। दोस्तों एक छोटी सी चीज मैं भूल गया था, अभी मेरे दिमाग में आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जेसीओ के बारे में। जेसीओ मैंने बताया कि ये 3 ले सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, यदि जेसीओ सर्विस के दौरान ऑनरी लेफ्टिनेंट या ऑनरी कैप्टन बन जाते हैं, उनको ऑनरी रैंक प्राप्त हो जाता है, तो उसके बाद भी जो है ये रिटायरमेंट के बाद कितनी भी कार ले सकते हैं एक निश्चित पीरियड के बाद। उसके बाद जो है ऐसा नहीं कि वो एक ही कार ले सकते हैं, वो अधिकारी की कैटेगरी में आ जाते हैं, और जो है पे लेवल जो उनका है वो 10 चला जाता है। इसलिए जो है उनको जो है AFD आइटम में जो है ऑफिसर्स वाली फैसिलिटी मिलती है। लेकिन जो जेसीओ रिटायरमेंट के बाद ऑनरी जिनकी आती है, तो उनको ये चीजें लागू नहीं है। उनको जो है केवल 3 कारें, यानी कि रिटायरमेंट के बाद एक ही कार ऑथराइज है। अच्छा, अगली चीज बताता हूं, ओल्ड प्राइस रेंज, यानी कि 31 दिसंबर तक इसके प्राइजेज क्या थे या हैं। तो इसकी जो पहले लिमिट थी 31 दिसंबर तक, वो 6 लाख थी, अब बढ़कर कितनी हो गई है 8 लाख। उसी प्रकार से जो है जेसीओ की 7 लाख थी, जो बढ़कर के जो है 1 जनवरी से कितनी हो जाएगी 10 लाख। और उसी प्रकार से जो है ऑफिसर्स का पहले 15 लाख का लिमिट था, जो कि बढ़कर के 1 जनवरी से 20 लाख हो जाती है। अगली चीज आती है पीरियोडिसिटी, यानी कि गैप 1 टू नेक्स्ट। आपने एक कार खरीदी, उसके कितने साल के बाद आप दूसरी कार खरीद सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने एक कार जब खरीद लोगे तो उसके बाद जो है आप 8 साल के बाद दूसरी कार परचेज कर सकते हो। आपने जो है सपोज 10 साल की सर्विस में एक कार खरीदी, 15 साल में आप रिटायरमेंट आ गए, तो यानी कि जो है जब 3 साल आपको रिटायरमेंट आए हुए हो जाएंगे, तब जाके आप अगली कार खरीद पाओगे, यानी कि 8 साल का गैप होना चाहिए। उसी प्रकार से जेसीओ का भी, यदि OR रैंक में इन्होंने एक कार ले ली है और वो जेसीओ बन गए हैं, तो उसके बाद इनके बीच में जो गैप है वो 8 साल का होना चाहिए दूसरी कार लेने के लिए। और उसी प्रकार से अगर रिटायरमेंट आते हैं, तो ऑन सर्विस और रिटायरमेंट के बीच का गैप जो है 8 साल खरीदारी का होना चाहिए CSD के थ्रू। यानी कि 8 साल का गैप जो है हर किसी के लिए ऑथराइज है, चाहे वो ऑफिसर्स हो, चाहे जेसीओ हो, चाहे OR हो। अगली चीज आती है दोस्तों बेनिफिट ऑफ टैक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि कितना टैक्स बेनिफिट होता है आपको CSD के थ्रू कार खरीदने में। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 28% टैक्स जो है लगता है, GST लगती है कार को खरीदने में। अब इसमें से क्या मिलता है आपको 50% का बेनिफिट, यानी कि तकरीबन जो है 14% का, 14 से 15% तक का आपको जो है इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। अब अगर देखें तो बेनिफिट इन रुपीज, आपको रुपीज में कितना बेनिफिट होगा CSD के थ्रू कार खरीदने में। यदि दोस्तों आप 8 लाख की कार एक जवान खरीदता है, तो 14-15% के हिसाब से अगर उसकी बचत हो रही है, तो आप लगा सकते हैं कि तकरीबन जो है 1,10,000 से लेकर के 1,20,000 तक का उनका फायदा हो सकता है। इसके अलावा अगर जो जेसीओ लेते हैं, तो उनको कितने का फायदा होगा, उनको भी जो है 1,40,000 रुपए से लेकर के 1,50,000 रुपए तक का फायदा होगा, यदि वो 10 लाख तक के कीमत की अपनी कार लेते हैं। और उसी प्रकार से जो है फैमिलीज को तो इन्हीं के हिसाब से मिलेगा, और जो ऑफिसर्स हैं उनकी फैमिलीज हैं, अगर वो जो है 20 लाख की कार लेते हैं, तो उनको जो है 2,80,000 रुपए से लेकर के 3 लाख रुपए तक का फायदा
मिलेगा। यदि वो कार 20 लाख रुपए तक की लेते हैं, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं जितने की भी आप कार ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको 14 से 15% तक का फायदा होगा। अगली चीज आती है दोस्तों, कार कैन बी सोल्ड आफ्टर पीरियड, यानी कि आपने सीएसडी से कार ले ली है तो क्या आप उसको बेच भी सकते हैं? जी हां दोस्तों, आप उसको बेच सकते हैं, लेकिन एक निश्चित पीरियड के बाद। जब आपने कार खरीद ली है तो कम से कम जो है 5 साल जो है आपको उसे अपने पास रखना पड़ेगा, यानी कि 5 साल तक आप कार को नहीं बेच सकते, उसको जो है अपने प्रयोग में रखना होगा। 5 साल के बाद जो है आप एलिजिबल होते हैं इसको बेचने के लिए। इसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने वाला हूं, T&C नियम और शर्तें। जी हां दोस्तों, अगर आप जो है गलत तरीके से कार खरीदते हो तो उसके लिए भी कुछ नियम हैं, शर्तें हैं, आपका कार्ड भी ब्लॉक हो सकता है। और दोस्तों जो 1-2 टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो मैं बताने जा रहा हूं वो क्या है कि यदि आप 3 से 5 लेवल पे लेवल में आते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा था पे लेवल के बारे में बाद में बताऊंगा, कि 3 से 5 के पे लेवल में आते हैं, यानी कि OR हैं, आपने कुछ करके गलत जानकारी दे दी और आपने जो है 6 से 9 पे लेवल के लिए अप्लाई कर दिया, या 6 से 9 वाले ने जो है 10 से ऊपर वाले के लिए कुछ गलत जानकारी देने के बाद अप्लाई कर दिया। दूसरी गलती क्या हो सकती है कि यदि आप जो है 8 साल से पहले अप्लाई कर रहे हैं कार लेने के लिए, जैसा कि आपको पता ही है कि 8 साल से पहले जो है आप दूसरी कार नहीं ले सकते। और तीसरी क्या है कि आपने जो है कार खरीदने के 5 साल से पहले किसी को कार बेच दी, या इसके अलावा भी अगर कुछ उल्लंघन आपने किए हैं तो इस पर जो है आपके सारे के सारे कार्ड, एक कार्ड नहीं सारे कार्ड जो है 3 साल के लिए ब्लॉक कर दिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो सर्विस में है और वो सर्विस के दौरान ऐसा कुछ करते हैं कि 5 साल से पहले अप्लाई करना या फिर 8 का गैप ना देना, तो ऐसी कंडीशन में जो है जो सर्विंग है उनके ऊपर जो है डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने नई कार पॉलिसी से लेकर उसके नियम, शर्तें और कई चीजों के बारे में आपको बताया। यदि आपको ये चीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों को, डिफेंस पेंशनर्स को, डिफेंस सिविलियन पेंशनर्स को, सभी को जो है शेयर जरूर कर देना दोस्तों। और आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में लिखकर भी जरूर बताना दोस्तों। इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी जानकारियों का कलेक्शन करना पड़ा है, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारी मेहनत का परिणाम हमें मिले तो आप इन चीजों को जरूर कर देना। और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। जल्द मिलूंगा इसी प्रकार की जानकारियों के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।